कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग के अंतर्गत हम आज इसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। समर निंद है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि का विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित का ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिठला कर कहती कुछ मत बोलो, शांति शुदा बह रही न इसमें गरल क्रांति का गोलो। प्रस्तुत पद्यावर्तन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र काव्य के तृतीय सर्ग से उद्धृत है। यह सर्ग युद्ध और शांति के विषय में कवि के विचारों का निष्कर्ष है। ये विचार भीष्म पितामह के माध्यम से व्यक्त हुए हैं। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि युद्ध अच्छा नहीं होता है, किंतु अनीति पर आधारित शांति भी क्या कभी अच्छी होती है? स्पष्ट ही नहीं, अर्थात अनीति पर आधारित शांति कभी अच्छी नहीं होती है। जहाँ अनीति का शासन हो और साधु तथा सत्य प्रेमियों को मार दिया गया हो, ऐसी शांति से क्या लाभ? भीष्म पितामह कह रहे हैं, क्या महाभारत से पहले भी जनता के हृदय में संघर्ष नहीं चल रहा था? अर्थात मनुष्य के मन में या उसके हृदय में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो क्या महाभारत से पहले जनता शांत थी? न्याय के बिना शांति नहीं रह सकती। नकली शांति तो अपने आप से डरा करती, अर्थात जो डरा धमकाकर शांति स्थापित की जाती है वह कभी स्थायी नहीं होती। यदि न्यायोचित अधिकार न मिले तो उन्हें लड़कर प्राप्त करना चाहिए। अपने मनोबल के लिए लड़ना पाप नहीं है। भीष्म पितामह कह रहे, यदि तुम्हें मनोबल ही प्रिय था तो वन से वापस क्यों आए? तुम्हारे मनोबल से सुयोधन कब आ रहा था? तुम्हारी विनम्रता से यह हानि हुई कि तुम जितने नीचे झुकते गए तुम्हारे शत्रु उतने ही तुम पर हावी होते गए। जो बैर का बदला नहीं ले सकता उसकी क्षमा निष्फल है। केवल आत्मबल का भरोसा रखने वाले कुछ नहीं कर सकते। प्रतिशोध लेना चेतन प्राणियों का जन्मसिद्ध अधिकार है, अर्थात माफ़ ही माफ़ नहीं करते रहना चाहिए। अगर कोई हमारे हित के विरुद्ध कुठाराघात करता है तो हमें उसका प्रतिशोध भी लेना चाहिए। ये एक चेतन प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, अथवा ये उसके चेतन प्राणी होने का एक प्रमाण है। धर्मराज अर्थात युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कह रहे हैं कि यह क्यों भूलते हो कि सारा संसार हिंसा और छल कपट से भरा हुआ है। मैं भी चाहता हूँ कि विश्व में शांति हो, करुणा और अहिंसा का राज्य हो और सारा संसार प्रेम में आबद्ध हो जाए। परंतु शांति का स्वप्न अभी बहुत दूर है। पृथ्वी पर युधिष्ठिर जैसा एकाध और सुयोधन जैसे सैकड़ों है, फिर शांति कैसे रह सकती है? कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने अशांति नहीं फैलाई, वरन उसने अशांति का सृजन करने वालों, दूसरों के अधिकारों का हनन करने वालों और असत्य का प्रचार करने वालों का विनाश किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें युधिष्ठिर ने अशांति नहीं फैलाई थी, या अपनी स्वेच्छा से उसने युद्ध करना नहीं चाहा। शांति की मांग थी या न्याय की मांग थी कि ये युद्ध हो, इसलिए यह युद्ध हुआ। यहाँ युद्ध और शांति के संबंध में अपनी विचारधारा व्यक्त करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज, युद्ध निंदनीय है, अर्थात जो युद्ध होता है वो एक तरह से बुरा है, बुराई है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें व्यर्थ का रक्तपात होता है। किंतु तुम उस शांति के विषय में क्या कहोगे जो अन्याय पर आधारित होकर भी ऊपर से निष्पाप और निष्कलंक बनी रहती है? ऐसी शांति और उसके रक्षक झूठ, छल, धोखा
और शक्ति से सुख और संपत्ति का खजाना तो पा लेते हैं, लेकिन आंतरिक जो शांति है वो नहीं पा सकते। आगे वो कहते हैं कि जिसके बल पर वे कभी किसी भूखे की रोटी छीनते हैं और किसी निर्बल का धन छीन लेते हैं, वे जनता का सब कुछ समेट लेते हैं और अपनी रक्षा के लिए पहरेदार बिठा देते हैं, और ऊपर से यही कहते हुए प्रतीत होते हैं कि किसी प्रकार की हलचल मत मचाओ, शांति के अमृत की धारा बह रही है, उसमें युद्ध का जहर मत घोलो। प्रस्तुत अवतरण में कवि ने अनीति पर आधारित शांति की भर्त्सना की है। अनीति की शांति और उसके रक्षक जनता को धोखा देकर उसका शोषण करते रहते हैं। मानवीकरण और पारंपरिक रूपक सौंदर्य इसमें बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है, अर्थात उसका बहुत आकर्षक रूप से प्रयोग किया गया है, सुंदर रूप से। कल बल और हल में पद मैत्री का सौंदर्य देखा जा सकता है।